ओम श्री परमात्मने नमः। कैनोपनिषद। ये उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया था, परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई। तब से वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद में सबसे पहले कैन शब्द आया है, इससे इसका कैनोपनिषद नाम पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का ये 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्मों और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतः उसको भलीभांति समझने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में नित्य निरंतर बने रहे और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। प्रथम खंड। संबंध। शिष्य गुरुदेव से पूछता है। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रक्रांत से ये पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है। संबंध। इसके उत्तर में गुरु कहते हैं। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। संबंध। व मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही क्यों समझाया। इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं। उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रिया नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और प्रक्रिया प्रतीत होती है वह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी से भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ रहस्य का तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग क्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़ वर्ग को
जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। गीता अध्याय 15-18 श्लोक। संबंध अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिनकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिनकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थ को वो जानता है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का ये प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिनकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुनी जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेंद्रिय से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रियों का ज्ञाता, प्रेरक और उनमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत्र अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्राण के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस वस्तु की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उनमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के एक किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से ये प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस विषय में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश यह है कि प्राकृत मन तथा इंद्रियों से जिस विषयों की उपलब्धि होती है वह सभी प्राकृत होते हैं। अतः एवं उसको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसीलिए उसकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझने के लिए यही
समझने के लिए ही यहाँ गुरु ने इस सबके ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अपराकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड व्याख्या। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बताए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तुम तो ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भलीभांति जान गया, तो यह निश्चय है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिससे वे अपना काम कराने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तुम ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उस सबको मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतः एवं तेरा समझा हुआ ये ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। संबंध गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने पुनः विचार प्रकट करता है। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भलीभांति जानता हूँ, ये मैं नहीं मानता, और न ये भी मानता हूँ कि मैंने उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ तथापि मेरा ये जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। ये उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है, इसलिए मैं जो ये कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी मैंने उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। संबंध अब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष करती है। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महावर्णों में निमग्न हुए यही समझते कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है। अतः एवं जो ये मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय है, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म में है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म तक पहुँच सके। अतः एवं इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया है। उपयुक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्षण कराया गया था उनको भलीभांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की ये जो ज्ञान रूपी शक्ति है वह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। संबंध अब ये ब्रह्म तत्व अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है, ये बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तात्पर्य के साथ नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतः एवं श्रुति कहती है कि जब तक ये दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थक है। यदि ये अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु
रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा, फिर रोक रोक कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों और विविध सूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितने और योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती है। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाता है। द्वितीय खंड समाप्त। तृतीय खंड संबंध। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उनकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से निर्देशन करा गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बताने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण में वर्णन से अपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उससे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उसके जीवन में जो सफलता दिखाई देती है वह सभी उस परब्रह्म परमात्मा के ही एक अंश की ही महिमा है। गीता अध्याय 10। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इन और देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की और लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमान वश ये मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं, हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित कर दिया है। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा है तो इसका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवत भक्तों का पतन कैसे सह सकते हैं, अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उन अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखते और विचार करने लगे कि ये दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उनको पहचान नहीं सके। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र उठे। अग्निदेवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता है, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से है। इससे उसका गौरव युक्त नाम जात वेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जात वेदा, आप जाकर इस यज्ञ का पूरा पता लगाइए कि ये कौन है। अग्निदेवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। अग्निदेव ने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात है, इसलिए वह तुरंत यक्ष के समीप पहुंचे। उन्होंने अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते, इसने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने तमतमाकर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमयी और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। संबंध तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा। अग्नि की गौरव की सुनकर ब्रह्म ने अनजान की बात कहा, अच्छा, आप अग्नि देवता है और जातवेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, पर ये तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं। अरे मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर कर दूँ।
अग्निदेवता की पुनः गौरव की सुनकर सबको सदा सत्ता शक्ति देने वाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उसके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्निदेवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व है, दाहिक का शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत रोक दे तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? अग्निदेव इस बात को न समझ कर ही डिंग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उसका सिर लज्जा से झुक गया और वे हतप्रत होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उन्होंने कहा कि वायुदेव आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि ये कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायुदेव ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु इस सफलता का श्रेय मुझी को मिलेगा। ये सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप पहुंचे। उन्होंने अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन है? वायु ने भी उससे गुण गर्व से तम कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमयी और रहस्यपूर्ण नाम मातरिक्ष्वा है। संबंध यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से पूछा। वायु की भी वैसे ही गौरव सुनकर ब्रह्म ने उससे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा आप वायु देवता है और मातरिक्ष्वा अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर ये तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूँ, उड़ा दूँ। वायुदेवता की भी पुनः वैसे ही गौर की सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उसके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए। वायुदेवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास समीप पहुंचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला नहीं सके और अग्नि की ही भांति हतप्रत और हतप्रद होकर लज्जा से सिर झुकाए वहां से लौट आए एवं देवताओं से बोले कि मैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार किया, स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, ये महाबलवान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाए कि ये यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस कार्य में सफल होने की संभावना नहीं है। तब इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र में इस देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसकी व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।
यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र बड़ी वही खड़े रहे। अग्निदेव अग्नि वायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था ठीक उसी तरह उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमादेवी प्रकट हो गई। उन्होंने देखकर इंद्र उसके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमारूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उन्होंने कहा, भगवती आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति है, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा कर पूर्वक मुझे बताइए कि ये दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यह प्रकट हुआ था। तृतीय खंड समाप्त। चतुर्थ खंड। देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए हैं वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है ये उन ब्रह्म की शक्ति से ही है, ब्रह्म की शक्ति से ही की है। अतः एवं वस्तुतः यह उन परब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। ये तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिस परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोग पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतः एवं तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमावंत और शक्तिमान बने हो उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी ये भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा की इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। समस्त देवताओं में अग्नि वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्मा के दर्शन का उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले उन सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिसका दर्शन प्राप्त किया है, जिससे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है वे ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सारांश यह है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ सदा लाभ करने का सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्रादि देवताओं का उदाहरण देकर की गई है। संबंध अब ये कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अग्नि और वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उनके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त कर लिया था, परंतु उन्हें उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदनंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा सब अन्य देवताओं ने ये जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। इस प्रकार अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का ही। अतः एवं उन सब देवताओं से तो अग्नि वायु और इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि इन तीनों का ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु इंद्र ने सबसे पहले उनके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए। संबंध अब उपयुक्त ब्रह्मत्व को आधिदैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझते हैं।
जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कृष्ट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इस प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद को भी उसके पूर्व जन्म के क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंदाश्रु से या चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में आदिदेविक उदाहरण में समझाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। संबंध अब इस बात को आध्यात्मिक भाव से समझते हैं। जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचा हुआ सा दिखता है, तो वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। वह नित्य निरंतर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो बात आदिदेवी की दृष्टि से कही गई थी, वही उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। संबंध अब उस ब्रह्म की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। वह आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं। इसलिए वे सुख के रूप में उसे खोदते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते जब वह आनंद स्वरूप सर्व प्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम कर सकता है। इसलिए उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे उपनिषद रहस्यमय ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में सूत्रस्य सूत्रम से लेकर उपयुक्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश किया है, वह तुम ये दृढ़ रूप से समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमय ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। संबंध ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन करते हैं। सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रासाद की नींव है तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमय ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है, जो साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को स्वीकार नहीं करते, जो मन
मन और इंद्रियों को भलीभांति वश में नहीं कर लेते और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने की प्रधान आधार है। साथ ही वह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग है। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतः एवं वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर यथार्थ त्रिकालाबाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर की उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतः हम उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो देव वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर बताए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, यथार्थ तदनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबाधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अवशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। कभी वहाँ से लौटता नहीं, सदा के लिए वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ प्रतिष्ठित पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ समाप्ति का सूचक तो है ही, साथ ही उपनिषद उपदेश की निश्चयता का प्रतिपादक भी है। चतुर्थ खंड समाप्त। सामवेदीय कठोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।